हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द पोजीशन ऑफ हैना ग्रेस मूवी को। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक हैना नाम की 15 साल की लड़की को दिखाया जाता है जिस पर एक डीमन ने कब्जा कर रखा होता है। हैना के फादर के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद चर्च से आए कुछ लोग हैना के ऊपर एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं ताकि डीमन उसके शरीर से बाहर निकल जाए, लेकिन वो डीमन बहुत पावरफुल होता है जिसकी वजह से वो एक फादर को मार देता है। अब वो दूसरे फादर के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि इतना में हैना के डैड हैना के फेस पर तकिया रखकर उसको मार देते हैं और ये उनकी आखिरी कोशिश होती है डीमन को मारने की। इसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक मेगन नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि किसी हादसे की वजह से गिल्ट में जी रही होती है। मेगन का उसके बॉयफ्रेंड से भी ब्रेकअप हो गया होता है जिसकी वजह से वो अल्कोहल और ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देती है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेती है। लेकिन फिर भी कभी कभी मेगन ड्रग्स और पिल्स ले लेती है। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड लीसा से बात करती है कि वो उसकी हॉस्पिटल में जॉब लगवा दे और लीसा डॉक्टर हेनरी से बात करके मेगन की बॉस्टन मेट्रो हॉस्पिटल में जॉब लगवा देती है। डॉक्टर हेनरी मेगन को बताते हैं कि यहाँ पर जॉब करना आसान नहीं है क्योंकि पहले ही 3 असिस्टेंट यहाँ से जा चुके हैं और वो भी 6 महीने के अंदर। वो कहते हैं कि यहाँ से बहुत ज्यादा बदबू आती है और यहाँ पर बहुत अशांति है। मेगन को इस हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट मिली होती है जो कि रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक की होती है। उसका काम यहाँ पर डेड बॉडीज के घाव की फोटो लेना और फिंगरप्रिंट्स को अपलोड करना होता है। इसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मेगन को नीचे वाले फ्लोर में किसी के होने का एहसास होता है और जब वो वहाँ पर चेक करती है तो वहाँ पर उसको एक अनजान आदमी मिलता है और वो उससे कहता है कि मैं यहाँ का एम्प्लॉय हूँ और मैं अपना कार्ड लाना भूल गया हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए दरवाजा खोल दोगी। लेकिन मेगन को कुछ अजीब लगता है और वो समझ जाती है कि ये यहाँ का कोई एम्प्लॉय नहीं है। इसके बाद हमें एक रैंडी नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक एम्बुलेंस ड्राइवर होता है। यहाँ पर वो एक डेड बॉडी लेकर आया होता है और वो हैना से कहता है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगी इस डेड बॉडी को अंदर ले जाने के लिए। वो उसको बताता है कि आज उसका फ्रेंड ऑफ पर है इसीलिए उसको उसकी हेल्प चाहिए। और इसी बीच हमें पता चलता है कि जो अनजान आदमी यहाँ पर मेगन को मिला था वो कोई और नहीं बल्कि हैना का डैड था और वो चुपचाप यहाँ से लिफ्ट की हेल्प से ऊपर चले जाता है। मेगन और रैंडी काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो रैंडी मेगन से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें जल्दी ही इन सब की आदत हो जाएगी। अब हमें दिखाया जाता है कि जो डेड बॉडी हेनरी लेकर आया होता है वो किसी और की नहीं बल्कि हैना ग्रेस की डेड बॉडी होती है। अब जब मेगन हैना की डेड बॉडी की पिक्चर लेने की कोशिश करती है तो पिक्चर कैप्चर नहीं हो पाते हैं और यहाँ पर सिस्टम एरर दिखाता है। अब वो उसकी फिंगरप्रिंट अपलोड करने की कोशिश करती है तो वैसा ही सेम यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर पूरे सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था। अब मेगन इस सबसे परेशान होकर हैना की डेड बॉडी को अंदर रखने के लिए जा ही रही होती है कि जल्दी जल्दी में उससे टेस्ट ट्यूब गिर जाती है। उसके पास टाइम नहीं होता तो वो टेस्ट ट्यूब को उठाने लग जाती है, लेकिन जब वो उन टेस्ट ट्यूब को उठा रही होती है तो उसके हाथ में एक कांच का टुकड़ा गिर जाता है और उसको निकालने की कोशिश में हैना ग्रेस की डेड बॉडी पर उसका थोड़ा सा ब्लड गिर जाता है और मेगन हैना ग्रेस की बॉडी को अब अंदर रख देती है। अब वो अपने हाथ पे पट्टी कर ही रही होती है कि इतने में दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। मेगन को ये बात काफी अजीब लगती है तो वो हैना ग्रेस की पूरी डिटेल इंटरनेट पर चेक करती है। जब मेगन सिस्टम में ये सारी चीजें चेक कर रही होती है तो मेगन नोटिस करती है कि हैना की आईडी में उसकी आंखों का कलर नॉर्मल है, लेकिन डेड बॉडी की जो आंखें उसने नोटिस की थी वहां पर उसकी आंखों का कलर ब्लू होता है। मेगन को लगता है कि ये सब एक उसका वहम है और वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर उसको हैना की डेड बॉडी नहीं दिखती। जो हैना के डैड हॉस्पिटल के अंदर आए होते हैं वो हैना की डेड बॉडी को ले जाकर उसको जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेगन उनको ऐसा करने से रोकती है और सिक्योरिटी को बुलाकर उनको पकड़वा देती है। जब सिक्योरिटी गार्ड्स हैना के फादर को ले जा रहे होते हैं तो जाते जाते यहाँ पर मेगन से कहते हैं कि ये तुम बहुत गलत कर रहे हो और हैना अभी मरी नहीं है, वो जिंदा है और तुम्हें उसको जलाना होगा। और वो कहते हैं कि तुम्हें जल्दी ही अपनी गलती का एहसास होगा। अब जब मेगन हैना की बॉडी को आकर देखती है तब उसको एहसास होता है कि हैना का शरीर मुड़ गया है और वो उसकी तरफ देख रहा है। अब मेगन को एहसास होता है कि हैना के फादर सही थे और मेगन ने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेगन यहाँ पर नोटिस करती है कि हैना के लोअर बॉडी के जख्म भर गए हैं। अब मेगन जाकर सिक्योरिटी कैमरास को चेक करती है तो उसको वहाँ भी कुछ अजीब सा मिलता है। अब मेगन अपनी फ्रेंड लीसा से इस बारे में बात करती है तो लीसा इससे कहती है कि तुम इन चीजों पर ज्यादा ध्यान मत दो और ये बस तुम्हारा वहम है। इसके बाद लीसा स्मोकिंग करने के लिए ऊपर जाती है, तभी वहाँ पर हैना ग्रेस आकर लीसा को मार देती है। इसके बाद जब हेनरी यहाँ पर वापस आता है तो मेगन उससे कहती है कि तुम शायद मेरे पर यकीन ना करो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। इसके बाद वो उसको हैना ग्रेस के भरे हुए घाव दिखाती है। अब जब हेनरी वापस से नीचे जाता है तो नीचे जाकर हैना उसको मार देती है। यहाँ पर कैमरास चेक करने के बाद मेगन को पता चलता है कि हैना नीचे गई है। अब जब वो नीचे जाकर चेक करती है तब तक हैना हेनरी को मार चुकी थी। इसके
बाद मेगन के पास पुलिस का कॉल आता है और पुलिस वाले उसको बताते हैं कि जिस आदमी को हमने पकड़ा था वो यहाँ से भाग चुका है। अब वो आदमी आकर मेगन को पीछे से पकड़ लेता है और उसको हैना की डेड बॉडी के पास लेकर जाता है और उसको बताता है कि ये एक शैतान है और ये लोगों को मारकर अपनी डेड बॉडी को रिकवर करता है। और वो कहता है कि इसके बाद ये आराम करने के लिए चले जाता है। अब मेगन उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी सभी बातों पर यकीन है और मेगन हैना की डेड बॉडी को जलाने में उसके फादर की हेल्प करती है। लेकिन इतने में हैना अपने ही फादर को आग में जला देती है और यहाँ से मेगन डर की वजह से भागने लगती है। लेकिन हैना उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसका पीछा करने लग जाती है। लेकिन मेगन अपने फ्रेंड की गन लेकर हैना को शूट करती है और उसको बेहोश कर देती है और इसके बाद वो जैसे तैसे करके हैना की डेड बॉडी को जला देती है और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, कैसी लगी आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।